जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट की मैराथन में राजस्थान में अफवाह तंत्र यानी नदियों से संबंधित एमसीक्यू के बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में दिशा एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार की नदियां हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, 3 प्रकार की नदियां हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के पूरे अफवाह तंत्र में से आंतरिक प्रवाह की नदियों का कितना प्रतिशत है? पूरे अफवाह तंत्र में से आंतरिक प्रवाह की नदियां का भाग जो है वो कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 60% है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के पूरे अफवाह तंत्र में से बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नदियों का कितना प्रतिशत भाग है? इसका सही आंसर होगा 24%। अर्थात कुल नदियों में से 24% हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। राजस्थान के पूरे अफवाह तंत्र में से अरब सागर की ओर प्रवाहित नदियों का कितना प्रतिशत भाग है? इसका सही उत्तर होगा 16%। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में से एक है? बेड़च, आहू, चाकण या रूपनगढ़। इसमें रूपनगढ़ नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी में से एक है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में से एक है? माशी, डाई, मोरेल या रूपारेल? इसका सही आंसर होगा रूपारेल नदी। देखो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। टॉपिक तो आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू से रिवीजन करते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जैसे नदियों को प्रवाह और दिशा के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो वे नदियाँ जिनका जल समुद्र में नहीं पहुंच पाता और अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। और कुल 60%, कुल अफवाह तंत्र का 60% भाग जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। उसके बाद दूसरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। ये अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बहती है। नदियों की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है और कुल अफवाह तंत्र का 24% भाग है। तीसरी नदियाँ अरब सागर की ओर जाने वाली हैं, जो अपना जल अरब सागर में डालती है और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में बहती है। नदियों के नाम दे रखे हैं, आप कम से कम एटलीस्ट ये तो याद कर लो कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की जाने वाली नदियाँ कौन सी है और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ कौन सी है। चलिए आइए इससे संबंधित एमसीक्यू का रिवीजन करते हैं, देखते हैं। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में से एक है? पार्वती नदी, मोरैन नदी, अनास नदी या सागी नदी? सही उत्तर होगा पार्वती नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में से एक है? जवाई, मेंथा, कुराल या सुकड़ी? कुराल नदी है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली है, सीधी सीधी बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है। ये कुराल नदी इससे बड़ी नदी की सहायक नदी है। जैसे प्रश्न 7वां में पार्वती नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक उसी प्रकार कुराल नदी है वो मेज नदी की सहायक नदी है और मेज नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना और गंगा मिलकर के बंगाल की खाड़ी में सीधे सीधे प्रवाहित होती है। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में से एक है? कांतली नदी, मेज नदी, जाखम नदी या कोठारी नदी? इसका सही आंसर होगा मेज नदी, जाखम नदी।
10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में से एक है? रूपारेल नदी, वाकल नदी, ढील या गंभीर नदी? अरब सागर में जाने वाली नदियों में से वाकल नदी जो है उदयपुर में से, वो अरब सागर की नदियों में से जाने वाली नदियों में से एक है। 11वां प्रश्न, कोटपुतली बहरौल जिलों में जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सेवर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी या मेंथा नदी? इसका आंसर होगा साबी नदी। प्रश्न 12, जैनियों का तीर्थ स्थल लूणवा किस नदी के किनारे स्थित है? रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी या मेंथा नदी? मेंथा नदी में। 13वां प्रश्न, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सेवर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी या मेंथा नदी? सही उत्तर होगा इसका बाणगंगा नदी। निम्बार्क नगर किस नदी के किनारे स्थित है? रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी या मेंथा नदी? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। फिलहाल इसका निम्बार्क नगर नाम तो हुआ नहीं है, सलेमाबाद स्थान है, लेकिन निम्बार्क नगर करने की योजना बना रहे हैं और यह रूपनगढ़ नदी पर स्थित है और यह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मुख्य पीठ है यहाँ पर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी, साबी नदी और मेंथा नदी का पानी अरब सागर में जाता है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। कौन से कथन सही है? दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत लग रहा है। साबी नदी, मेंथा नदी और घग्गर नदी ये तीनों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, अर्थात इनका जल किसी भी समुद्र में नहीं जाता है, अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन ब आपको सही करना है। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चंबल, बनास, बाणगंगा या रूपारेल? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को वराह नदी या लासवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी या रूपारेल नदी? रूपारेल नदी को। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ या सेवर की पहाड़ियाँ? सही उत्तर है इसका बेराट की पहाड़ियाँ। 19वां प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ या सेवर की पहाड़ियाँ? रूपारेल नदी, इसका उद्गम स्थल अलवर में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं। 20वां प्रश्न, निम्न में से असंगत को चुनिए। नदी और उद्गम स्थल दे रखा है, देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। घग्गर नदी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, सही है। साबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही। मेंथा नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, सही है। रूपनगढ़ नदी, उदयनाथ की पहाड़ियाँ नहीं है। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ हैं और उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य कथन को चुनें। कोटपुतली बहरौल जिले में जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। जैनियों का तीर्थ स्थल लूणवा मेंथा नदी के किनारे स्थित है। निम्बार्क नगर या सलेमाबाद किशनगढ़ रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है।
बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। चारों ही कथन सही है, तो इसमें द ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियाँ, रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, साबी नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ। ऑप्शन स इसमें गलत है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों में से निकलती है। मनोहर की पहाड़ियों से मेंथा नदी का निकास होता है। मेंथा नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं। 23वां प्रश्न, राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। मेंथा नदी, साबी नदी, गग्गर नदी या कांतली नदी। कांतली नदी। निम्न में से सांबर झील में विलुप्त होने वाली नदियां हैं। मेंथा नदी, साबी नदी, कांतली नदी या बाणगंगा नदी। सांबर झील में इनमें से मेंथा नदी जो है वो विलुप्त होती है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? मेंथा, मेढ़ा, रूपारेल या रूपनगढ़। रूपारेल नदी जो है वो सांबर झील में नहीं गिरती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरोरू, जानापाव, सीहोर या देवास। सही उत्तर इसका जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। राजस्थान की कामधेनु नदी कहलाती है? बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी या चंबल नदी। सही उत्तर इसका चंबल नदी है। 28वां प्रश्न, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, बनास, यमुना या पार्वती। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, बनास या माही। पूर्ण रूप से बहने वाली नदी बनास नदी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी, बेड़च, यमुना या माही। चंबल नदी की सहायक नदी है। पूर्व में जब गग्गर नदी उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी, पाकिस्तान में है। 32वां प्रश्न, राजस्थान में जल अपर्दन किस नदी से सबसे अधिक होता है? माही, लूनी, चंबल या बनास। चंबल नदी से सर्वाधिक जल अपर्दन होता है। एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं? यमुना, नर्मदा, चंबल या सतलज। विश्व की एकमात्र नदी चंबल नदी है जिसके 100 किलोमीटर के अंदर ही 3 बांध बनाए गए हैं। और इस नदी पर कुल कितने बांधों की संख्या है आप कमेंट करके बताएंगे। 34वां प्रश्न, काली सिंध नदी और आहू नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी, यमुना नदी, चंबल नदी या परवन नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी, कांकने नदी, मेंथा नदी या कातली नदी। कांतली नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? परवन, पार्वती, कुराल या मेनाल। मेनाल नदी जो है वो सीधे सीधे चंबल की सहायक नदी नहीं है। मेनाल नदी बनास की सहायक नदी है और बनास चंबल की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बनास, पार्वती, बेड़च या ब्राह्मणी। ऑप्शन स, बेड़च नदी चंबल की डायरेक्टली सहायक नदी नहीं है। सबसे पहले यह बनास नदी में मिलती है और फिर बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। 38वां प्रश्न, इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? आहू, गंभीर, काली सिंध या आलनिया। गंभीर नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। 39वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी पर राजस्थान में कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति का है। यह राज्य की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है।
इस नदी से अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ही गलत है। चंबल नदी पर राजस्थान में कुल 4 बांध, राजस्थान में तो 3 बांध ही बनाए गए हैं, 1 बांध मध्य प्रदेश में है, टोटल 4 बांध हैं। बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति का है, बिल्कुल सही है, और बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और अवनाले का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें ऑप्शन 2, 3 और 4 बिल्कुल सही रहेंगे। ऑप्शन स सही रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चित्तौड़गढ़ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया था। नहीं, चित्तौड़गढ़ में नहीं, कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन निर्माण किया गया था। भीलवाड़ा में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, बिल्कुल गलत। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन, चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध है, सही है। और चौथा ऑप्शन, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बनाया गया था, बिल्कुल सही। तो तीसरा और चौथा ही ऑप्शन सही है, अर्थात इसमें से ऑप्शन स सही होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी की नदियों के बारे में अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा मैं, MCQ। ओके, धन्यवाद।